दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे, अगर आपने कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन लोन लिया है और किसी कारणवश आपने लोन नहीं चुका पा रहा है, तो क्या आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कोई भी एजेंसी या संस्थान फोन करेगी कि नहीं करेगी, ये करना सही है कि गलत, इसी के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, जब भी हम कोई भी लोन लेते हैं, चाहे लोन ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, इन दोनों स्थितियों में हम जब भी फॉर्म को फिल करते हैं तो हमसे एक रेफरेंस नंबर मांगा जाता है। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि इन केस अगर हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं, हमारे इस रेफरेंस नंबर पे से संपर्क किया जा सकता है, ना कि आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ये भगौड़े हो गए हैं, ये चोर है, इस तरह की जो बातें होती हैं और तमाम आपकी इंसल्ट करना, ये कहीं से भी सही नहीं है और ऐसा नहीं किया जाता है। आपको अपने अधिकारों को मालूम होना चाहिए, आपको अपना अधिकार जरूर से जरूर मालूम होना चाहिए। तो रेफरेंस नंबर से सिर्फ ये हो सकता है कि आप इनसे बात करा दीजिए, ना कि आपकी इंसल्ट करा देना। देखिए, बहुत सारे लोनों में आप मान लीजिए लोन नहीं चुका पा रहे तो बैंक आपको कॉल करेगा। सबसे पहले बैंक आपको कॉल करेगा और उससे कांटेक्ट करेगा। उसमें आप मान लीजिए लोन लिए हैं, लोन के बाद मोबाइल का सिम निकाल के फेंक दिए, बैंक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, बैंक से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका, तो बैंक क्या करेगा, जो आप रेफरेंस नंबर दिए हैं उन रेफरेंस नंबर पे आप बात करेगा कि भैया इनसे बात करा दीजिए, इनका लोन है, ये लोन नहीं चुका पा रहे। सिर्फ रेफरेंस नंबर से आप से बात करने के लिए होता है, ये नहीं कि ये भगौड़े हैं, ये चोर हैं, ये लोन नहीं दे पा रहे हैं, ये डिफॉल्टर हो गए हैं, ऐसी बात करने के लिए नहीं होता है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर सिर्फ इनसे हमारा संपर्क करा दीजिए। ऐसी स्थिति में बहुत सारी संस्थान है जो फर्जी संस्थान, वो आपको टॉर्चर करने लगेंगे, आपके रेफरेंस नंबर पे गाली गलौज तक कर देंगे, ये चोर है, ऐसे है, वैसे है, तमाम चीजें बताएंगे। ऐसा नहीं किया जाता है। आपको के अधिकार मालूम होने चाहिए। बस वीडियो में बने रहे, सारी चीजें आपको समझा देंगे, आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने सिम को तोड़ दिया, आपकी बात नहीं हो पा रही है, तो ट्रेसिंग से आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट से नंबर ले करके वो ये पूछ सकते हैं कि इनसे हमारी बात करा दीजिए, ना कि हमारी इंसल्ट कराइए। लेकिन जो ये रिकवरी एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल करेंगे, धमकी देंगे कि आप भगौड़े हो गए हैं, आपके नंबर इन्होंने गारंटर में डाल दिया है, अब लोन आपको चुकानी पड़ेगी, और बहुत बहुत तो वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हैं। आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करके वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हैं कि अगर लोन नहीं दे पाओगे तो आपके वीडियो को हम वायरल कर देंगे, आपकी फोटो को वायरल कर देंगे, सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट में भेज देंगे। इस तरह की बातें वो करते हैं। ये जितने भी होते हैं ये फर्जी होते हैं। बहुत सारी स्थितियों में तो ये देखा जाता है कि आपने रेफरेंस नंबर में कोई नंबर ही नहीं डाला है। आपने लोन जब ले रहे थे तो रेफरेंस नंबर में कोई नंबर भी नहीं है, उसके बाद भी ये आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करके आपसे, आपने लोन नहीं दिया, आपके सारे रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर को टॉर्चर करने लगते हैं, गाली गलौज तक देते हैं, तमाम चीजें बताएंगे कि ये भगौड़े हैं, इन्होंने लोन में आपका गारंटर में नाम लिख दिया, ये नहीं भरेंगे तो आपको भरना पड़ेगा। इस तरह की तमाम चीजें करते हैं। तो ये फर्जी रिकवरी वाले, अगर कोई रजिस्टर्ड है तो वह ऐसा कार्य नहीं करेगा। लेकिन ये अपने सारे हथकंडे लगा करके आपसे सिर्फ पैसे के लिए मेंटली टॉर्चर करते हैं, क्योंकि आप मेंटली टॉर्चर होंगे, आपका मेंटली हरासमेंट होगा, आपकी इंसल्ट होगी, तो आप पैसे देंगे तो इनको इनका कमीशन मिलेगा। ये आप जब इनसे डरेंगे तभी तो भरेंगे, अगर इनसे डरेंगे ही नहीं तो आप भरेंगे कैसे। तो वीडियो में हम आपको बता दें, अगर ऐसा कोई भी स्थिति आती है आपके साथ तो आप सीधे कहिए कि आपको जो करना हो कर लीजिए। आप अगर हमारे कांटेक्ट लिस्ट पे फोन करेंगे, क्या समझ के आप फोन कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अगर फोन करना हो तो करिए, मैं एक भी रुपए नहीं दूंगा, आप उन्हीं से ले लीजिए। अगर आप हमारी फोटो वायरल करते हैं, वीडियो वायरल करेंगे,
तो कहीं भी किसी भी गाइडलाइन में नहीं है। रेफरेंस नंबर पे फोन करना या गाइडलाइन में है, इसीलिए रेफरेंस नंबर आपसे मांगा जाता है, वो भी सिर्फ आपके पास सूचना देने के लिए, ये नहीं कहने के लिए कि ये चोर है, ये भगौड़े हैं, ये हमारा पैसा लेके भाग गए हैं, ऐसी बात कहने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ। तो ऐसी स्थिति में आप उनको सीधे कहिए कि जहां आपको फोन करना हो, जो करना हो आप करिए, पैसे उन्हीं से लीजिए, हम पैसे अब आपको नहीं देंगे। डराएंगे, धमकाएंगे कि आपकी सिविल खराब हो जाएगी। अरे सिविल खराब होके क्या करेंगे जब हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो हम सिविल का क्या करेंगे? हम सिविल लेके क्या करेंगे जब हमारे पास पैसे ही नहीं है? और रही बात लोन मिलने की, तो सिक्योर्ड लोन आपको 100% मिलेगा। कोई भी सिक्योर्ड लोन चाहिए तो आपको पैसे लोन मिल जाएगा। ऐसे धमकी देंगे कि आपकी सिविल हमारे पास पैसा होता तो हम आपके पैसे न देते, अपनी सिविल ना बचाते, हम सिविल का लेके करेंगे क्या जब मेरे पास पैसे ही नहीं है? लेकिन सिक्योर्ड लोन तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि हम उसमें कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई कीमती सामान मॉर्गेज करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपका दोस्त, फ्रेंड, मित्र, फैमिली मेंबर कहता है कि आप इस नंबर से फोन आया था, वो कह रहा था कि आपका नाम गारंटर में दिए हैं, आपको लोन चुकानी पड़ेगी, तो उनसे सीधे कह दीजिए कि मेरा फोन हैक हो गया है, मेरा फोन हैक हो गया है, मुझे नहीं मालूम है इसके बारे में, आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। उनसे सीधे कहिए कि मेरा फोन हैक हो गया है, सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे से जा रहे हैं मैसेज, आप उन नंबर को ब्लॉक कर दीजिए, उससे कोई बात ना करिए। लेकिन आप लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि अब क्या करें। वो आपको डराएगा। अगर मान लीजिए आपका 10,000 का लोन है, वो आपको इतना डरवा देगा, धमका देगा कि अगर आपने नहीं भरा तो आपके सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट पे हम फोन करेंगे, आपकी फोटो को वायरल कर देंगे, आप कुछ नहीं तो 8,000 रुपए भी दे दीजिए, तुरंत दे दीजिए, एक दिन में दे दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 8,000 रुपए की व्यवस्था करके 8,000 का पेमेंट कर देंगे। उसके बाद फिर से दूसरे दिन फोन आ जाएगा कि आपकी लोन की EMI, आपका लोन इतना बचा है, इस पे ब्याज पेनल्टी लाके 16,000 हो गए, आप इसका पेमेंट करिए। वो तब यह जान जाएगा कि आप इनके जाल में फंस गए हैं। अब वो आपको परेशान करते रहेगा, टॉर्चर करते रहेगा, 10 का 20 लेगा, तभी तो उसको वहां कमीशन मिलेगी। ऐसी स्थिति में उनसे साफ कहिए, अगर फोन किए या फिर हमारे फोटो या फिर वीडियो कोई वायरल करते हो तो हम पैसे 1 भी रुपए नहीं देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। और तुरंत कह दीजिए पैसे नहीं देंगे, आप उन्हीं से पैसे लीजिए जिनको आप फोन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी ये गाइडलाइन में नहीं लिखा है कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को कॉपी करके आपके फ्रेंड, रिलेशन या फिर किसी को फोन किया जाए, या किसी भी गाइडलाइन में नहीं है। रेफरेंस नंबर पे सिर्फ सूचना का आदान प्रदान के लिए, अगर आपसे बात नहीं हो पाती है तो हम इनके थ्रू आपसे बात करेंगे, चीजें हैं। लेकिन ये फर्जी होते हैं जो ऐसे बात करते हैं। कोई रजिस्टर्ड एजेंसी, संस्थान ऐसे बात नहीं करेगा आपसे, क्योंकि वो जानता है ये कहीं भी गाइडलाइन में नहीं है। लेकिन ये अपने टारगेट के लिए, अपने पैसे के लिए इतने गिर जाते हैं कि आपको टॉर्चर करेंगे, आपके फ्रेंड्स को फोन करेंगे, आपके फैमिली मेंबर को फोन करेंगे, रिलेशन में फोन करके आपकी इतनी इंसल्ट कर देंगे कि आपको लगेगा कि चाहे जैसे भी करके इनके पैसे हम दे दें। तो आप इसकी कंप्लेन भी करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट से आपके फोन पे कोई भी कॉल नहीं कर सकता है। और लोन की EMI का डिफॉल्ट होना यह क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए जब भी इस तरह की स्थिति हो तो आप इनकी फोन को रिसीव ही ना करिए, और उनको सीधे शब्दों में बता दीजिए कि आप उन्हीं से पैसे लीजिए जिनसे आपने फोन किया है। आपने हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को कैसे कॉपी किया, पहले उनसे ये पूछिए कि मैंने ना ही रेफरेंस नंबर में कोई नंबर दिया था, तो आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कैसे कॉपी किए, उनसे पूछिए, उसको कहिए, इसका आपको जवाब दीजिए। इस तरह एजेंसी वाले जो रिकवरी एजेंसी वाले होते हैं आपको परेशान करते हैं, सिर्फ आपको मेंटली हरासमेंट करेंगे, आपके दिमाग को एकदम परेशान कर देंगे। आप लोगों को लगेगा कि अब क्या करें, कैसे भी करके इनके पैसे दे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो उनसे सीधे कहिए कि आपको कांटेक्ट नंबर कहां से मिला, मैंने जब कहीं नहीं दिया तो आपको मिला कहां। ये एक आपको अगर मिला है तो आप उनकी कंप्लेन कर सकते हैं। ये तो हो गया, लेकिन आप लोग ध्यान दिया करिए, जब भी अगर आपके पास पैसे हो तो इनके पैसे दे दीजिए। और अगर इस तरह के आपके फ्रेंड, रिलेशन, रिलेटिव किसी पास फोन आए तो उनसे कह दीजिए कि मेरे फोन हैक हो गए हैं, हमारे सारे कांटेक्ट पे इस तरह के मैसेज जा रहे हैं, आप इस नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। और
उनसे भी कह दीजिए कि आपको कहाँ से ये कॉन्टेक्ट लिस्ट मिला। जब मैंने नहीं दिए तो आप हमारे